We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल इस जंग में अपनी एयर पावर के बूते ही ईरान को दहला रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान के अंदर मिशन को पूरा करने की कामयाबी मिल रही है। तो इजराइल के बेड़े में 250 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और ये फायर पावर का चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें ईरानी एयरफोर्स फंसी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट के आसमान पर इजराइल का कब्जा। हवा के रास्ते ईरान में बरसाई तबाही की आग। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की लॉन्चिंग जिस एक ताकत के बूते की थी वो थी उसकी एयर फायर पावर। इजरायली वायुसेना की 5वीं और 4वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ने ईरानी एयर स्पेस को पिछले 12 दिनों के दौरान कई बार भेदा है। ऑपरेशन की शुरुआत में इजरायली फाइटर जेट्स ने पूरी आज़ादी के साथ ईरान के अंदर घुसपैठ की और फिर ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को भी ठिकाने लगाने में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की। इन हमलों के दौरान इजरायल के लड़ाकू विमानों को किसी काउंटर अटैक का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि बाद में ईरान की मिसाइलों ने बाजी पलटने की कोशिश की, लेकिन इजरायली जेट्स को ईरान के अंदर टारगेट तक रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। जानकारी के मुताबिक इन फाइटर जेट्स ने अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सीरियाई और इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जहां उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। रणनीतिक लिहाज से देखें तो मध्य पूर्वी देशों पर इस तरह के एयर डोमिनेंस ने अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले के बाद पूरे इलाके में भड़की जंग से और भी घातक हो चुका है। इजरायल को इस हद तक एयर पावर हासिल करने में दशकों तक मेहनत करनी पड़ी है। ऑपरेशन के शुरुआती दौरे में हवाई अभियान के जरिए इजरायली वायुसेना ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और अन्य लक्ष्यों पर हमला किया। इन हमलों से ईरान की एयरफोर्स को इजरायल ने शिकंजे में कस दिया। मिसाइल ताकत के बावजूद ईरान का अपने एयरफोर्स के जरिए आसमान पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता बेहद कमजोर हो गई। ईरान के ऊपर हमलों के लिए इजरायली वायुसेना ने F-35I, F-16 और F-15 जैसे लड़ाकू विमानों से बमबारी की। इन फाइटर जेट्स ने इजरायल को हवाई श्रेष्ठता साबित करने का मौका दिया। इसके साथ ही इजरायली एयरफोर्स के 5th जनरेशन के
F-35 लड़ाकू विमान ने भी बड़ा किरदार निभाया है। इजरायली एयर पावर ने ईरानी वायुसेना को किस कदर बेबस कर दिया, ये तस्वीरें उसका सबूत है। तेहरान के एक हवाई अड्डे पर स्थित 2 F-14 लड़ाकू विमान पर इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया। इन विमानों का मकसद इजरायली फाइटर जेट्स को रोकना था, लेकिन महज 3 सेकंड में ईरान का F-14 विमान गर्त में समा गया। खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायल की ओर लॉन्च से कुछ मिनट पहले ही एक लॉन्च सेल को नष्ट किया गया था। अब इजरायल की इस फायर पावर पर एक नज़र दौड़ाइए। इजरायल के फाइटर जेट्स में पहले नंबर पर है F-35I अदीर, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। उसके बाद है F-35 का नया संस्करण जो उन्नत स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन से लैस है और इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और डीप स्ट्राइक के माकूल माना जाता है। इजरायल के फाइटर जेट में अगला नंबर है F-16I सूफा। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और F-16 का अत्यधिक एडवांस इजरायली वर्जन है। इसे इजरायली एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है। इजरायल का F-15I राम एक स्ट्राइक फाइटर जेट है। इसके अंदर रणनीतिक लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता है और यह फाइटर जेट 23,000 पाउंड से अधिक की पेलोड क्षमता लेकर उड़ान भर सकता है। अब इजरायली फोर्स की ताकत भी देख लीजिए। इसके एयरफोर्स के बेड़े में 250 से ज़्यादा फाइटर जेट है। वायु श्रेष्ठता के मामले में मिडिल ईस्ट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इजरायली एयरफोर्स का युद्ध का अनुभव अच्छा खासा है। लेबनान, गाज़ा, सीरिया, इराक और अब ईरान। इजरायल के पास UAV बेड़ा भी है जो व्यापक है और जंग के अनुकूल माना जाता है। इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए ही ईरान के 50% लॉन्चर जमींदोज कर दिए हैं। यानी ईरान की मिसाइलों का हमला झेलने के बावजूद इजरायल अपनी वायुसेना की बदौलत लंबे वक्त तक जंग लड़ सकता है। इजरायल की एयरफोर्स ने ज़्यादातर ईरानियन एयरफोर्स के जो हवाई अड्डे थे, रनवे थे, रेडार इंस्टॉलेशंस थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया। इस जंग को सीज फायर के दौर में ले जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक एयर पावर ने ईरान के ऊपर इजरायल को फ्री हैंड भी दे रखा था। इस मामले में ईरान की कमजोर नस उजागर हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।